और जॉब्स तो भाई ऐसी चीज है, अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं है ना तो कुछ नहीं है। तो ये हाउ टू लैंड योर फर्स्ट जॉब इन कनाडा फैक्टर, क्योंकि भाई ये फैक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐप है, क्योंकि भाई तुम्हारे मोबाइल में इस ऐप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन देशों में ना भाई अलग से ऐप चलते हैं लेबर इकट्ठी करने के लिए। तो ना लोगों को ये होता है कि हम कनाडा चले जाएंगे, वहां पे जॉब करेंगे और ऐसे ऐसे पैसे कमाएंगे, हमारी फीस निकल जाएगी। बट द थिंग इज सही रास्ते नहीं पता होता। चौथा, वैसे मैं इसको नहीं बताने वाला था, बस ये बोनस है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और तुम ना सोच रहे होगे कि कल वीडियो क्यों नहीं आई, तो उसका एक रीजन था, मैं कुछ ये नई वीडियो शूट कर रहा था। लाइक एक प्रॉपर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई इस टॉपिक पे बनाओ, इस टॉपिक पे बनाओ। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू लैंड योर फर्स्ट जॉब इन कनाडा। अब फर्स्ट जॉब ना लोगों को ये होता है कि हम कनाडा चले जाएंगे, वहां पे जॉब करेंगे और ऐसे ऐसे पैसे कमाएंगे, हमारी फीस निकल जाएगी। बट द थिंग इज सही रास्ते नहीं पता होता। अब मुझे ना कनाडा में ना ऑलमोस्ट 11 मंथ्स हो चुके हैं और मैं यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी एक जॉब ढूंढी, दूसरी ढूंढी, तीसरी ढूंढी और अब मैं चौथी कर रहा हूँ। लाइक मैंने भी स्विच की है, तो मुझे पता है कि लाइक हम जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं। तो इसके कुछ 3 फैक्टर्स होने वाले हैं, उन 3 फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा। और जो तीसरा है वो तो मोस्ट कॉमन होने वाला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके साथ साथ तुम्हें एक ऐसी ऐप भी बताऊंगा जो तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि उस ऐप पे होता ही क्या भाई, जॉब ही होती है। उस ऐप पे तुम्हें अपने रिज्यूमे अपलोड करना है, तुम्हें तुम्हारी जॉब का पता चल जाएगा। बट रिज्यूमे किस तरीके से डालना है वो भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अब हम बात करते हैं पहले फैक्टर के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले फैक्टर के बारे में, जो कि भाई सब काफी इंपॉर्टेंट है और इस देश में ना मैटर ही वही करता है। तो पहला फैक्टर है रेफरेंस, क्योंकि अगर यहाँ पे तुम्हारी रेफरेंस है, तुम्हारे कनेक्शन है, तो तुम्हें ना कोई भी जॉब आसानी से मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर ना जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से बात करता है कि भाई साहब एक बंदा छोड़ के चला गया, मुझे दूसरा बंदा चाहिए, तो सबसे पहले उनसे पूछेगा क्या तुम्हारा कोई नोन है। क्योंकि इसका भी रीजन है, अगर 3 महीने बाद 4 महीने बाद वो कोई गलती करता है तो वो उसको टोक सकता है। डायरेक्टली उस बंदे से बहस करने के बजाय वो उसको कह सकते हैं कि भाई तूने कैसा बंदा दिया। बट एक ट्रस्ट फैक्टर होता है। तो भाई रेफरेंस इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्योंकि जो मेरी पहली जॉब लगी थी वो लगी ही रेफरेंस से थी। मैं ना शायद ये मैंने चीज पहली वीडियो में बता रखी है, मैंने पहले भी इस चीज के ऊपर वीडियो बनाई थी, उस पर तुम्हारा काफी अच्छा सपोर्ट दिखा था तुमने। तो इस वीडियो में मैं दोबारा वो चीज रिपीट करता हूँ। जो मेरी पहली जॉब लगी थी वो रेफरेंस से लगी थी। मैं ना भाई साहब ऊबर ईट्स कर रहा था पैदल, कभी डाउनटाउन में कभी कहीं पे। मैं ना रिज्यूमे लेके ना ऐसे लाइक वहाँ पे बैठा था बस स्टेशन पे कि चल मैं रिज्यूमे बांटने जाऊंगा, जॉब मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। मुझे वहाँ पे बस स्टेशन पे एक लड़का मिला था, उस लड़के ने मुझे कहा था कि भाई साहब तू जॉब ढूंढ रहा है, तू कितना टाइम हो गया कनाडा आए, तुझे अब तक जॉब नहीं मिली। क्योंकि उस टाइम मुझे ना 2.5 मंथ्स हो चुके थे भाई साहब, जॉब ही नहीं थी। उस बंदे ने मेरी हेल्प की थी, क्योंकि देखो कोई रेफरेंस कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, बट कहाँ पे क्या चीज़ काम आई, रेफरेंस। उस बंदे ने मुझे कहा कि भाई मेरे नोन है, उनका अपना गैस स्टेशन है, मैं वहाँ पे तेरी बात कर सकता हूँ, मुझे तेरा रिज्यूमे दे दे। तो भाई साहब हो तो ऑटोमेटिकली रेफरेंस ही गई ना, क्योंकि मैं अगर उस गैस स्टेशन पर डायरेक्टली जाता और मैं बात करता कि आप तो मुझे ना रखते, वो ये सोचते कि ये तो चलता फिरता ऐसी दुनिया आती है। और भाई हुआ भी ऐसे, अब मैं खुद भी काम करता हूँ ना, दिन में इतने लोग रिज्यूमे लेके आते हैं कि भाई क्या तुम हायर कर रहे हो। बट द थिंग इज जब तक हमसे कोई पूछेगा ही नहीं, हम किसी की रेफरेंस डायरेक्ट दे ही नहीं सकते। तो रेफरेंस एक ऐसा मेन फैक्टर था जिसकी जरूरत तुम्हें पड़ेगी। और अपने माइंड में बिठा लो कि अगर तुम बाहर आ रहे हो तो सबसे पहले कनेक्शन बिल्ड करो, लोगों के साथ कनेक्शन बनाना स्टार्ट करो। तो अगर कहीं पे तुम्हें किसी चीज की जरूरत भी पड़ेगी तो कोई तुम्हारा सपोर्ट कर सकता है, कोई तुम्हारी रेफरेंस दे सकता है। और जॉब्स तो भाई ऐसी चीज है, अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं है ना तो कुछ नहीं है। तो ये था पहला फैक्टर। अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर के बारे में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड फैक्टर, क्योंकि भाई ये फैक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐप है, क्योंकि भाई तुम्हारे मोबाइल में इस ऐप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन देशों में ना भाई अलग से ऐप चलते हैं लेबर इकट्ठी करने के लिए। अब उस ऐप का नाम तो मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उस ऐप की इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। उस ऐप में तुम्हें ना सिर्फ सर्च करना है कि मुझे किस चीज की जॉब चाहिए, और वहां पे तुम अपना रिज्यूमे अपलोड करोगे तो उस रिज्यूमे को तुम्हारा जो एम्प्लॉयर है ना वो डायरेक्ट देख सकता है। तुम वहां पे अप्लाई कर सकते हो, सुबह शाम कर सकते हो। दिन में 100 जॉब पे अप्लाई करोगे ना तो भाई 5 या 10 दिन में तुम्हारी जॉब लगी जाएगी। बट द मेन फैक्टर इज भाई लोग ना अप्लाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो ना रिजेक्शन देखना जानते नहीं। कभी हमने इंडिया में रिजेक्शन तो देखी नहीं थी, यहाँ पे आके मैंने भी बहुत ज्यादा रिजेक्शन देखी है। मैं हर रोज अप्लाई करता रहता था, हर रोज अप्लाई करता रहता था। लगेगी ठीक है, नहीं लगेगी तो कम से कम ये तो है ना कि भाई पता तो लग रहा है मेरा रिज्यूमे ठीक भी है नहीं है। तो अब इस ऐप का नाम है इंडीड। अब तुमने इस ऐप का नाम तो सुना ही होगा। इंडीड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है भाई साहब, यहाँ पर ना तुम्हें लाखों जॉब मिल जाएगी। बट द थिंग इज तुम्हारा जो रिज्यूमे है ना वो बढ़िया होना चाहिए और तुम उसको अच्छे से अप्लाई कर सको। क्योंकि ना रिज्यूमे अपलोड करके लोग ठीक है अप्लाई नेक्स्ट खत्म फिनिश नहीं,
रिज्यूमे के साथ तुम्हें अपना कवर लेटर भी डालना पड़ेगा, जो कि तुम एम्प्लॉयर को कह सको। उस कवर लेटर में लिखना क्या होता है कि तुम उसमें ना ये बता रहे होते मैं कौन हूँ, मुझे क्या आता है और इस जॉब से मेरा क्या, कहाँ पे मैं रिलेट कर सकता हूँ, ताकि जो एम्प्लॉयर है, जो तुम्हें हायर करने वाला है, उसको ये पता लग सके कि ये बंदा सच में रिलेट कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। क्योंकि उसके बेस पे क्या, तो वो तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुला ही ले। रिज्यूमे देख के तो भाई दुनिया भर के रिज्यूमे आ रहे हैं कि अब तो तुम्हारा रिज्यूमे ATS फ्रेंडली हो ही ना, वो उससे कुछ बात बनी ही ना। तो दिस इज द मेन फैक्टर कि भाई तुम्हें ना एक इंडीड ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, करो। अगर तुम बाहर आ रहे हो तो इस चीज को माइंड में बिठा लो कि इंडीड ऐप तुम्हें डाउनलोड करना है। पिछले व्लॉग में मैंने ये चीज नहीं बताई थी क्योंकि उस टाइम पे मेरे को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था, बट राइट नाउ आई कैन शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस बिकॉज मेरे को 11 महीने हो गए हैं एंड काफी ऊपर नीचे देखने को मिला है एंड भाई ये चीज मैटर करती है। तो इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं, थर्ड फैक्टर की। सो लेट्स गो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड फैक्टर, जो कि है भाई साहब एक्सपीरियंस। अब तुम ये कहोगे कि भाई साहब हम तो इंडिया से उठ के आए हैं, कभी हमने तो खुद का पानी का गिलास नहीं उठा के पिया, हमें कहाँ से एक्सपीरियंस हो गया। बट एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है, अगर भाई साहब तुम्हें एक्सपीरियंस है ना, तो कहीं ना कहीं ये रेफरेंस से भी ऊपर आ जाती है। क्या पता तुम्हारा रिज्यूमे बंदा देख ले और तुम्हें उसमें वर्क एक्सपीरियंस मिल गया, तो वो 1% सोच सकता है कि भाई साहब इसको मेरी जॉब का एक्सपीरियंस है, चल मैं इससे बात कर लेता हूँ। क्योंकि अगर तुम्हें 1 महीने का भी एक्सपीरियंस होगा ना, तो कोई ना कोई बंदा तुम्हें रख ही लेगा कि एटलीस्ट इसको चम्मच तो उठाना आता है, इसको गत्ते तो उठाने आते हैं, इसको ये तो पता है कि यहाँ से यहाँ पे ऐसी चीज करनी है, कंप्यूटर कैसे चलाना है, स्कैन कैसे करना है। तो एक्सपीरियंस मैटर करता है। अब अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो जिस जॉब पे तुम अप्लाई कर रहे हो ना, उस जॉब के बारे में पढ़ लो, अच्छे से सीख लो। यूट्यूब पे आज के टाइम पे सब कुछ है। अगर तुम्हें गैस स्टेशन पे कैशियर का ही काम करना है ना, तो ये देख लो कि भाई कैशियर का मेन रोल क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, उसे वहां खड़े होकर क्या करना होता है। उसे कस्टमर सर्विस देनी होती है, उसे हर प्रोडक्ट का थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ रखा होता है। क्योंकि जब तुम स्टोर पे कैशियर बन के खड़े होगे ना, तो वहां पे जितना सामान है ना, तुम्हें थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि सामने से बंदा आया, उसने पूछ लिया कि भाई साहब ये चीज कहाँ रखी है, तो तुम उसको कह तो सको कि वहां पे रखी है, जाके ले ले। देनी तो है नहीं, जाके खड़े होकर कैशियर का ही काम करना है। बट इससे पता क्या चल रहा है कि भाई एक्सपीरियंस मैटर्स। बाहर आने के बाद या तो तुम्हारे पास रेफरेंस हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, कोई कह देगा कि चलो ये बंदा है, वो तुम्हें सिखा भी देंगे कि चल रेफरेंस है, कुछ नहीं है तो बंदा तो अच्छा होगा। सेकंड चीज इंडीड ऐप हो गया। अब तुम्हारा इंडीड पे भी काम कैसे बनेगा। इंडीड पे तुमने रिज्यूमे डाला, वो सिलेक्ट होगा कब, जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा। तो भाई सब एक्सपीरियंस गेन करना जरूरी है। अब एक्सपीरियंस हम रियल लाइफ तो मिल नहीं रही, तो हम ऑनलाइन ले सकते हैं। या कोई बंदा अगर तुम्हारे रेफरेंस ही दे रहा है 1%, रेफरेंस के बाद भी अगर 1% बंदा तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है, क्योंकि लेगा ही, पूछेगा तो सही तुम है कौन, तू क्या जानते हैं इसके बारे में, तू है का मतलब तूने कभी काम किया भी या नहीं किया, तो उससे उसके बारे में ना पूछ लो। तो मोस्ट कॉमन फैक्टर्स थे ये, जो 3 चीजें थी। अब थर्ड, एक्सपीरियंस मैटर करता है, इंडीड ऐप होना चाहिए, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। चौथा, वैसे मैं इसको नहीं बताने वाला था, बस ये बोनस है, अगर तुम्हें कहीं पे अप्लाई करना है ना, तो उसकी ना करियर साइट पे जाके अप्लाई करो। गूगल पे जाओ, उस जो भी जिस भी ब्रांड में या लाइक जहाँ भी तुम काम करना चाहते हो, जिस भी स्टोर पे काम करना चाहते हो, उसको गूगल पे सर्च करो, उसकी करियर साइट पे जाओ, वहाँ पे जाके अपलोड करो। क्योंकि उनको ना प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है कि भाई इस बंदे ने थोड़ी सी मेहनत तो करी है, ये बंदा उठ के तो आया, इसने सर्च तो किया हमारी साइट के बारे में, तो इसने हमारे ब्रांड के बारे में पढ़ा भी होगा, इसने हमारे स्टोर के बारे में पढ़ा भी होगा, तो उनको थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जाती है। तो दिस वॉज ओनली द बोनस पॉइंट। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम्हें पता है क्या है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर देना भाई। अब मैंने जो अपनी तरफ से मैं एफर्ट्स लगाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं लगा हूँ, हर रोज तुम्हें वीडियो दे रहा हूँ। तो ये तो थी एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मेरे डेली व्लॉग्स चल रहे हैं, अगर तुमने व्लॉग्स नहीं देख रहे तो मैं आई लिंक में जो मेरा अभी मोस्ट रिसेंट और सबसे अच्छा व्लॉग गया है, उसकी मैं यहाँ पे लिंक डाल रहा हूँ, उसको भी जाके जरूर देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।